मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि हम क्लास में बात किए थे शब्द विचार शब्द विचार के बारे में, तो आज हम उसी शब्द विचार को पढ़ते हुए आगे बढ़े। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, वहाँ आपको देखने को मिला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ उत्पत्ति के आधार पे। कल आपको देखने को क्या मिला था? रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे। आज आपको देखने को क्या मिल रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पर विद्यार्थियों हम देख रहे हैं विदेशज, देशज, तत्सम और तद्भव शब्द। साथ में एक हमें मिला है क्या? संकर शब्द। ये संकर शब्द ऐसे होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या? जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी कहने जैसे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा रेलगाड़ी, टिकट घर, मालगाड़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे टिकट घर, टिकट जो शब्द मिल रहा है आपको वो अंग्रेजी शब्द है, वो विदेशज शब्द है। और जो गाड़ी शब्द है ये क्या है? देशज है। कहने का मतलब 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं किसके? विदेशज की बात करेंगे कि विदेशज क्या होता है, विदेशज में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आइए देखते हैं। विदेशज भाषा के शब्द, विदेशज भाषा के शब्द हिंदी में अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से भी अन्य शब्द हिंदी में आ गए। क्या? तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से मिलकर जो शब्द हिंदी में आ गए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। क्या? जो तुर्की, फारसी, पुर्तगाली शब्द हिंदी में आ गए उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। बोलते समय तो हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सा तुर्की है, कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, कौन सा पुर्तगाली है। हमें लगता है कि बस हम ही बोल रहे हैं, ये हिंदी शब्द ही है, लेकिन ये कहाँ से आए हैं ये हमें नहीं पता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम देख रहे हैं आपको विदेशज में जैसे आपको हमेशा हर रोज सुनने को मिल जाता है क्या? आदमी। कभी कभी ये जो लाश शब्द है, क्या? जो लाश शब्द है ये जब किसी की डेथ हो जाती है ना, जनरली मतलब ऐसे ही ग्रामीण में जाएंगे आप तो मतलब जो भी कोई पढ़ा है, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, कहते हैं ना कि अरे वहाँ पे बहुत लोग कहेंगे डेड बॉडी, कहते हैं वहाँ लाश पड़ी है। तो ये जो लाश शब्द है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जब किसी की डेथ हो जाती है। किसी कोई उसी डेड बॉडी को मिट्टी भी कह देता है कि मिट्टी पड़ी है, कोई कहते हैं कि लाश पड़ी है, लाश जा रही है। जो मरी हुई शरीर को हम लाश शब्द से बोलने लगते हैं। सोचो हम जिंदा हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही मरे मिट्टी में हो गए, मिट्टी में मिल जाएगी लाश। यहाँ शब्द मरने के बाद हमारी जो अर्थी रहती, जो हमारी मिट्टी पड़ी रहती है, कोई अपने अपने भाव विचार अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार कोई उसको मिट्टी कह देगा, कोई लाश कह देगा। थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे कि अरे डेड बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ जो आपका लाश है, आदमी, कफन, आईना, गोभी, संतरा, रबड़, शरबत, हम डेली इन सारे शब्द को इस्तेमाल करते हैं और हमें ये नहीं पता है कि ये विदेशज हैं कि देशज, लेकिन दिनचर्या में हमारे रोज ये शब्द आते रहते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द हम देखेंगे, ये सारे आपको जो शब्द मिले हैं आदमी, लाश, कफन, आईना, गोभी, संतरा, रबर, शरबत, ये सब कहाँ से आए हुए हैं? ये विदेशी भाषा शब्द हैं। क्या? विदेशी भाषा शब्द हैं। अब देखेंगे अरबी भाषा के शब्द। अरबी में कौन कौन से शब्द आते हैं? आपको मिलेगा अखबार, वकील, आजाद, इत्र, कागज, कानून, तारीख, हिसाब,
रोजा, मरीज, जुर्माना, मुहावरा, ये सारे शब्द आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से कौन कौन से शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अखबार, वकील, आज़ाद, इत्र, कागज, कानून, किताब, कुर्सी, जुलूस, जलसा, तबीयत, तारीख, नुकसान, फायदा, मुहावरा, रिश्वत, हिसाब, रोजा, मरीज, जुर्माना, तूफान और दफ्तर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं यूपीएसआई के, तो आपको ये बात ध्यान रखना है किस एग्जाम के लिए, किस पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, इसकी तैयारी आप कर रहे हो। कम से कम वो जो शब्द वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, उस शब्द को हम अपने दिमाग में रखें, उसका प्रयोग करते जानते रहें कि जब हम उस कुर्सी को पाएंगे, जब उस पोस्ट को पाएंगे, तो हमें वो कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वो आपको याद रखना है। आपके एग्जाम ऑफ व्यू से कौन कौन से शब्द या प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आपको यूपीपी हो या एसआई हो, जहाँ भी कानूनी तौर से कोई भी पोस्ट है, वहाँ पे आपको जैसे यूपीपी एसआई में आपको कानून, उसके बाद तारीख, ये तारीख वाली शब्द कहाँ पे आ जाती है, वकालत में आती है। कहाँ पे आती है, वकालत में। कहते हैं ना हमारी तारीख पड़ी हुई है, क्या तारीख फला फला डेट को पड़ी है। फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, कुर्सी, ये कुर्सी, वकील, अखबार, यहाँ पे जितने भी लगभग दिख रहे हैं आपको, रिश्वत। कहते हैं ना जैसे एक बार में यूपीपी एसआई में हो जाता तो जो है सब कहते हैं कि नहीं मैं कोई रिश्वत नहीं लूँगा, लेकिन आप रिश्वत ले रहे हो या रिश्वत नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी रिश्वत शब्द आपके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई कितना भी ईमानदार पुलिस हो, कोई दरोगा है, लेकिन वो रिश्वत नहीं ले रहा है, वो रिश्वत नहीं ले रहा है, लेकिन उस पे एक ये कलंक लग जाती है, अरे जैसे ही थोड़ा सा विकास करेगा तो लोग कहेंगे ये रिश्वत खाता है, अरे इतनी कमाई तो नहीं है, ये जो है इसमें चोरी चलती है, रिश्वत लेते हैं। अरे थोड़ा सा कहीं बात हुआ, थोड़ा सा विवाद हुआ, तो क्या करते हैं, मुंह बंद, सही को झूठ, झूठ को गलत। हमने कैसे इसको बंद किया, रिश्वत देकर। कैसे, रिश्वत देकर। ये जो रिश्वत शब्द है आपको कहाँ, किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया। कहाँ से, अरबी भाषा से। रोजा, ये जो रोजा शब्द है, तो रोजा ये कौन सा, अब ऐसा नहीं है कि रोजा जो शब्द है हम बस इसलिए कह दें कि ये उर्दू होगा, क्यों उर्दू होगा, ऐसा नहीं है। ये है अरबी भाषा के शब्द, और रोजा हम ऐसे जनरली बोलते रहते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रोजा जो शब्द आया है, आप अपने मन से तर्क कर लो, अरे बस ये हम ऐसा ऐसा है, ये तो होगा उर्दू होगा, नहीं तो हिंदी तो हो नहीं सकता। लेकिन ये जो रोजा शब्द है हमारे हिंदी में आ गया है, क्या हमारे हिंदी भाषा में आ गया है, इसे जनरली हम बोलते भी हैं, लेकिन ये आया कहाँ से है, अरबी से आया है। कहाँ से, अरबी से आ गया है। आपका मरीज, जुर्माना, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जुर्माना हो गया, कुर्सी हो गया, वकील हो गया, अखबार हो गया, कानून हो गया, रिश्वत हो गया, हिसाब हो गया, तारीख हो गया, और क्या, दफ्तर हो गया। इसको याद रखेंगे, और ऐसे 2 4 6 10 20 और भी सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन इतने जो यहाँ पे दिख रहे हैं आप पूरी कोशिश करिएगा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये चीज़ें आपको याद रहे। अब बढ़ते हैं फारसी भाषा के शब्द। क्या, फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं, यहाँ आपको दिखा, आदमी, आसमान, गुलाब, जानवर, दरवाजा, मजदूर, शिकार, सब्जी, गुब्बारा, बीमार, रशीद, हिम्मत, स्याही, गर्दन और फौज। यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमारे आपके कानों से ना गुजरा हो या देखने को ना मिला हो। फौज भी हम जानते हैं, गर्दन भी सबके पास है। स्याही, ये जो पेन में इंक भरा जाता है उसी को हम स्याही कहते हैं। किसको, जो पेन में, चाहे मार्कर हो, पेन हो,
ये स्याही भरी जाती है। तो जो ये स्याही है, ये स्याही शब्द क्या कहलाता, ये फारसी भाषा का शब्द है। आदमी, आसमान, गुलाब, जानवर, दरवाजा, मजदूर, ऐसा इसमें से कोई भी शब्द नहीं है जो हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन ये सारे शब्द क्या हैं कि फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके? फारसी भाषा के शब्द हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। शिकार, फौज, शाही, गुब्बारा, बीमार, रशीद, रशीद, मजदूर, हिम्मत, ये सारे शब्द आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं क्या, पुर्तगाली भाषा के शब्द। क्या? पुर्तगाली भाषा के शब्द। अब पुर्तगाली भाषा के शब्द में हमें कौन कौन सा देखने को मिला? आल्पीन, कमरा, आल्पीन, गोदाम, बाल्टी, गमला, गोभी। ये गोभी आपको कहीं और भी मिला होगा देखने को। आल्पीन, गोदाम, बाल्टी, गमला, गोभी, अलमारी, कमरा, साबुन, बिस्कुट, तंबाकू, कनस्तर, तौलिया, पादरी। क्या? पादरी। ये जो शब्द है पादरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। आपको दे दिया जाएगा कि फारसी भाषा के शब्द बताइए, 3 कोई और भाषा रहेंगे। यहाँ पे एक ये पादरी शब्द आपको मिलेगा देखने को। तो आप याद रखिएगा, पादरी शब्द जो है फारसी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट आपके लिए लगभग सब हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछा भी जाता है। आल्पीन, गोदाम, बाल्टी, गमला, गोभी, बिस्कुट। ये बिस्कुट हम लोग बहुत खाते हैं, बिस्कुट। इसके बाद आलमारी, आल्पीन, संतरा, संतरा, कनस्तर। कनस्तर क्या होता है? अरे जो वही टीन वाला जिसमें आयल वगैरह आता है, टीन कहते हैं ना, जो टीन सेट, टीन या तो जो टीन वाली चीजें होती हैं, कनस्तर खासकर उसको कहा जाता है। जो एक लोहे का एक मतलब 10 या 15 जो भी लीटर का आता होगा, उसमें टीन का बना रहता है, छोटा सा उसका एक ढक्कन बना के रखते हैं। और उसी में चाहे वो मतलब ये आपका रिफाइंड हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जो उसमें करके आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कनस्तर बोलते हैं। अरे आप अपने घर कोई प्रोग्राम, शादी हुआ, जो भी फंक्शन होगा, देखते होंगे 2 4 टीन 6 टीन तो आ ही जाता होगा, उसी को हम कनस्तर बोलते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। ये मलय, क्या? मलय भाषा के शब्द। मलय, मलय भाषा के मलय भाषा के शब्द। इसमें आपका मलय भाषा के शब्द में कौन सा आता है? खोपरा आता है। क्या आता है? खोपरा आता है। स्पेनिश भाषा के शब्द। क्या? स्पेनिश, स्पेनिश भाषा के शब्द के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होता है? चुंगी। क्या? चुंगी। ये चुंगी। अब ये चुंगी क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना टैक्स कर, जब हम कहीं जाते हैं हमको टोल टैक्स मिलती है। क्या? टोल टैक्स। तो वहाँ पे कहते हैं ना हमें कुछ देते हैं, वहाँ पे कर देना पड़ता है। जो आप टैक्स कर देते हो उसी को क्या कहते हैं? चुंगी। ये जो चुंगी शब्द है इसका है स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। क्या? आपको यहाँ प्रयागराज में चुंगी 2 जगह देखने को मिल जाएगा। एक आपका चुंगी संगम के पास और इधर प्रयागराज के पास लल्ला चुंगी। तो ये जो चुंगी, हम इस चुंगी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। चुंगी वो कर होता है जो हमें भुगतान करना पड़ता है। क्या? ये चुंगी शब्द जो है आपका स्पेनिश भाषा के शब्द है। क्या? स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। बात करते हैं अब हम यूनानी भाषा के शब्द। क्या? यूनानी भाषा के शब्द। यूनानी भाषा के
शब्द। यूनानी भाषा के शब्द में कौन सा आता है? अकादमी। क्या? अकादमी कहते हैं ना, एकेडमिक। एकेडमी जो है हमारा वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या? एकेडमिक हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हम यहाँ कह रहे हैं अकादमी। क्या? अकादमी। जो अकादमी है ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। किसका? यूनानी भाषा का शब्द है। बात करते हैं अब डच भाषा के शब्द। क्या? डच डच भाषा के डच भाषा के शब्द। यहाँ आपको डच भाषा में कौन सा मिल जाएगा? बम और तूफान। हम कह बमबारी हो रही है, बम फेंका जा रहा है, थोड़ा सा तेज हवा या बारिश होने लगते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कहते हैं ना तूफान आ रहा है, या अचानक हवाएं बहुत तेज चलें, कहते हैं तूफान आने की कभी कभी घोषणा पहले ही कर दी जाती है। ये जो तूफान शब्द है हमको बम और तूफान सुनने को मिलता है, देखने को भी मिल जाता है। कि जो बम और तूफान शब्द हैं ये क्या है? डच भाषा के शब्द है। डच भाषा के शब्द। जैसे ही बम और तूफान का नाम आता है हमारे दिमाग और दिल में हलचल सी मच जाती है। कभी कह दे कोई कि वहां पे तो बमबारी हो रही, बम फेंका जा रहा है, हट जाओ नहीं तो बम फेंक दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। कभी कभी मौसम खराब होती है, कहते हैं ना ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं तो कहते हैं तूफान आने वाला है, तूफान आ गया है। तो ये जो तूफान वाली चीजें हैं जरूरी नहीं है कि बरसात के लिए, हवाओं के लिए ही तूफान। तूफान तो किसी को कभी भी किसी के जिंदगी में तूफान आ सकता है। इसलिए बम और तूफान का डच भाषा के शब्द में जानते हैं। किसको? डच भाषा के शब्द में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस तरह देखते हुए हम आते हैं कहाँ? चीनी भाषा के शब्द। क्या? चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के चीनी भाषा के चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द में कौन कौन सा आता है? चीनी भाषा के शब्द में चाय, चीनी, लीची, चीकू। क्या? चाय, चीनी, लीची, चीकू, ये सारे जो शब्द हैं किसमें आते हैं? चीनी भाषा के चीकू। चाय, चीनी, लीची, चीकू। हम इसको आराम से पहचान सकते हैं च से। क्या? च वर्ड से। च वर्ड से जो ये चीन है। क्या? चीन। च से चीन और च से जो आने वाला शब्द हमारा क्या है? चाय, लीची, चीनी, चीकू, ये सारे क्या हैं? चीनी शब्द हैं। फिर बात करते हैं रूसी भाषा के शब्द। क्या? रूसी भाषा के शब्द। भाषा के शब्द। यहाँ पे देखेंगे रूसी भाषा के शब्द में प्रबल, जार, वोदका, स्पुतनिक, सोवियत। ये स्पुतनिक आपको लॉकडाउन में देखने को मिल गया होगा। क्या? स्पुतनिक, सोवियत, वोदका, जार, प्रबल, ये सारे जो शब्द हैं किस भाषा के शब्द हैं? रूसी भाषा के शब्द हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या? अब एक इसमें और बात है, जैसे कहते हैं विदेशी भाषा। अभी तक हमने फारसी, चीनी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली भाषा के बारे में बात किया। एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द फिर कौन कौन से हैं? कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? इसमें लिखाने की बहुत जरूरत है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारे जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं? ये स्कूल हो गया, ये सब शब्द क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के
शब्द हैं। जो हम शुद्ध रूप से अंग्रेजी भाषा बोलते हैं वही क्या अंग्रेजी सॉरी जो हम शुद्धता के साथ अंग्रेजी शब्द बोलते हैं वही क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की बात कर, सब इंस्पेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ये सारे जो शब्द हैं क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो अब हम बात करते हैं विदेशज भाषा के, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द, देशज शब्द में कौन हैं, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का तो पता नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये बोले और पढ़े लिखे जाते हैं। क्या ग्रामीण भाषा का, इनकी व्युत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं होता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये बोले पढ़े जाते हैं और इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब हम जो जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जो मतलब एवरीथिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वही दूसरे शहर के गांव से आया हुआ बच्चा हमारी ही तरह हमारी ही भाषा का प्रयोग करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि जब हमारे बात और विचार सेम सेम मिलने लगते हैं तो कहते हैं कि यार तुम्हारी तो हर चीज़ें हमसे मिलजुल रही है। लेकिन दिक्कत ये है जैसे कि कोई आ जाए, अयोध्या से आ जाए, हम यहाँ प्रयागराज, हम जौनपुर, हम बनारस, लेकिन जो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा होते हैं, क्या जो क्षेत्रीय भाषा होती है, ग्रामीण भाषा होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अंतर दिख जाएगा। चीज़ें हम वही जानते हैं, उसी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं और उसी चीज़ के बारे में हम बात भी करते हैं, लेकिन हमारे सामने वाला या हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या है कि हर क्षेत्र में, हर गांव में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपने अकॉर्डिंग लोग, जैसे कहीं कहीं अब देखिए देशज में आपको मिल जाएगा झाड़ू, क्या आपको मिलेगा झाड़ू, कहीं कहीं उसी झाड़ू बढ़नी भी बोल देते हैं, क्या बढ़नी भी बोल देते हैं। फिर किसी किसी हरिया ने क्या कहा, हरिया, हरिया शब्द, थाली, हरिया, थाली, लोटा, कि लोटा को कोई लुटिया, डिबिया, ढक्कन, सारे शब्द से बोलते हैं। पगड़ी, सबसे अच्छी बात आई है क्या, पगड़ी की बात आ जाएगी, क्या पगड़ी, फोरा, फोरी, माठा, ये सारे जो शब्द हैं किस भाषा के शब्द हैं, देशज शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। जैसे थोथा, क्या थोथा, किलकिल, किचकिच, लथपथ, ये सारे जो शब्द हैं किसमें आते हैं, देशज भाषा के शब्द हैं। मतलब देशज शब्द, भाषा नहीं, देशज शब्द आते हैं। देशज, जैसे ही देशज शब्द मिलेगा आप ग्रामीण से बिलोंग करना, और ग्रामीण भाषा के जितने शब्द आते हैं क्या होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। क्या, और जिनकी व्युत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं, कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम अपने समझने के लिए वहाँ अपने घर में, गांव में प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आपसे तत्सम और तद्भव की। किसकी, तत्सम और तद्भव की बात करते हैं। धन्यवाद।